सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ रेक्टेंगुलर होल इज मेड इन ट्रायंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर. डिटरमाइन mi of the section about x axis passing through its cg and the base bc. तो इस एग्जाम्पल में ना हमें क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आई एक्स एक्स फाइंड करना है एंड उसके बाद आई अबाउट बेस मतलब आई ओ एक्स हमें फाइंड करना है. ओके चलो शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस 100, हाइट 90. उसमें से ए रेक्टेंगल क्या किया है? कट किया है. सो हमें रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा. रेक्टेंगल का एक डायमेंशन 20, दूसरा 30. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे. मतलब बॉटम से क्या लेंगे? एक्स एक्सिस. ओके, एंड लेफ्ट हैंड एंड से क्या लेंगे? वाई एक्सिस. ठीक है, अब इसके बाद यहां पे ना कंप्लीट ट्रायंगल हमारे लिए पार्ट 1 है एंड ये जो होल है ना हमारे लिए पार्ट 2 है. सो इंडिविजुअल एरिया में फर्स्ट पार्ट का एरिया A1 मतलब ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस 100, हाइट 90. ओके, उसके बाद A2 रेक्टेंगल है ना, B इंटू डी मतलब 20 इंटू 30. यहां तक ठीक है. अब यहां पे ना हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? इंडिविजुअल डिस्टेंसेस मतलब x1 y1 ना. तो देखो ना यहां पे एक काम करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. देखो ये जो ट्रायंगल गिवन है ना, ट्रायंगल क्या है? ABC. ठीक है, यहां पे सबसे बॉटम से क्या पास हुआ है? एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट हैंड एंड से वाई एक्सिस. ठीक है, अब यहां पे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है? G1. G1 का ये जो डिस्टेंस है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x1 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है? y1. ठीक है, उससे पहले ट्रायंगल के डायमेंशन कितने हैं? 190 ना. देखो यहां पे एक बार लिखता हूं, बेस 100 एंड हाइट 90. ठीक है, तो अब x1 y1 बताओ. देखो x1 की वैल्यू आएगी, टोटल 100 है, 100 के हाफ मतलब x1 की वैल्यू 100 के हाफ यानी 50 एंड y1, ये जो y1 है ना, y1 इज फ्रॉम बेस ना, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम बेस कितना होता है? 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल मतलब 30. यानी x1 y1 तो तैयार हो गया. अब सेकंड ना रेक्टेंगल, एक काम करता हूं रेक्टेंगल का यहां पे दिखाता हूं. ठीक है, सो सेंट्रोइड G2, G2 का ये जो डिस्टेंस है ना मतलब x कोऑर्डिनेट ना x2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y2. ठीक है, तो देखो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? x2 की वैल्यू टोटल 100 के हाफ मतलब x2 आएगा 50 एंड y2 की वैल्यू मिल जाएगी कितना? देखो यहां से यहां तक 30 एंड उसके बाद 30 के हाफ मतलब 30 प्लस 30 के हाफ मतलब 45. ठीक है, अब एक बार इंडिविजुअल डिस्टेंस मिल गया ना, आगे वाला पार्ट बहुत सिंपल है. देखो यहां पे x की दो वैल्यूज है, x1 एंड x2, दोनों 50 है ना. देखो एज x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 50, देयरफॉर x बार इक्वल टू कितना?
50 mm, ओके। उसके बाद y बार, अब y बार का फॉर्मूला क्या होगा, a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। इसका क्या करो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी 27.69 mm। यहां तक ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार फिर क्वेश्चन देखो, हमें ना यहां पे IXX एंड IOX फाइंड करना है, ठीक है। बाकी फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल बेस 100 90, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल 20/30, ओके। तो चलो हम अब कैलकुलेट करेंगे IXX। तो देखो ना, कंप्लीट IXX इक्वल टू IXX ऑफ द फर्स्ट पार्ट माइनस IXX ऑफ द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल जिसका बेस 100 है, हाइट कितनी है, 90 है। उसके बाद सेकंड पार्ट रेक्टेंगल है, एक्चुअली होल है ना, ठीक है, डायमेंशन 20/30। वी आर मेकिंग कैलकुलेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या होगा, देखो, पैरेलल डायमेंशन 100 इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन क्यूब अपॉन ट्रायंगल है इसीलिए 36 प्लस फर्स्ट पार्ट a1 एंड x1 के लिए y बार माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहां पे एक्सिस को पैरेलल 20 इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन क्यूब अपॉन रेक्टेंगल मतलब 12, सेकंड पार्ट a2 एंड x2 कैलकुलेट करते समय y बार माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब सब वैल्यू तैयार है, ठीक है। सिर्फ क्या करो, वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करो, वी विल गेट IXX इक्वल टू 1.824 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो, हम ना IXX एंड IOX का कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो हमें कैलकुलेट करना है IOX, तो कंप्लीट IOX इक्वल टू IOX ऑफ द फर्स्ट पार्ट माइनस IOX ऑफ द सेकंड पार्ट, ठीक है। बाकी डायग्राम तो सेम होगी, क्या देखो, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल बेस 100 हाइट 90, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल, ठीक है, एक डायमेंशन 20 दूसरा 30। अब वी आर मेकिंग कैलकुलेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन पार्ट, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो, इक्वल टू यहां पे ना पैरेलल क्या है, 100 इंटू 90 क्यूब अपॉन 36, फर्स्ट पार्ट है a1। अब यहां पे देखो, जब हम IXX1 कैलकुलेट कर रहे थे y बार माइनस y1 ना, OX1 के लिए सिर्फ y1 आएगा, समझ में आया। और एक बार, जब हम IXX1 कैलकुलेट कर रहे थे y बार माइनस y1 स्क्वायर, जब हम IOX1 कैलकुलेट कर रहे सिर्फ क्या आएगा, y1, ठीक है। सेकंड पार्ट माइनस, बोलो पैरेलल क्या है, 20 इंटू 30 क्यूब अपॉन 12 प्लस a2 एंड OX2 कैलकुलेट करते समय y2 ब्रैकेट स्क्वायर, समझ में आया। ओके, अब वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेशन करो, वी विल गेट फाइनल आंसर 4.815 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। So this is our final answer. Okay. So next example देखो, a lamina consists of semicircle and rectangle as shown in figure. Calculate its mi about xx and yy. यहां पे हमें ना एक्चुअली IXX एंड IYY फाइंड करना है, ओके।
सबसे पहले क्या करेंगे, देखो गिवन फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे। इसका मतलब सबसे बॉटम से हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस, एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लैमिना क्या लेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे फिगर में क्या है, रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का, इसमें से सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर 4 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर माइनस किया है। ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअल एरिया, इंडिविजुअल एरिया में हम रेक्टेंगल को ना फर्स्ट पार्ट कंसीडर करेंगे, सेमी सर्कल को सेकंड पार्ट कंसीडर करेंगे। यहां पे A1 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, B इंटू डी मतलब 4 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अगर कैलकुलेशन किया तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर A2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल ना कितना आएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आर की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे सिर्फ 1/2 पाई इंटू 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं सिर्फ कैलकुलेशन का फॉर्मेट बताऊंगा और एंड को कंप्लीट विथ कैलकुलेशन आंसर डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, चलो A1 मिल गया, A2 मिल गया, तो टोटल एरिया A विल बी A1 माइनस A2। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इंडिविजुअल डिस्टेंसेस ना, इसमें हमें x1 y1 x2 y2 फाइंड करना है। तो देखो यहां पे जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल फर्स्ट पार्ट है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड G1, G1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 y1। ठीक है, तो यहां पे देखो x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 के हाफ मतलब 2 सेंटीमीटर। y1 टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ना सेमी सर्कल, देखो ना सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है G2, G2 का ए डिस्टेंस क्या होगा, x2, एंड ए वाला जो डिस्टेंस है ना क्या होगा, y2। ओके, तो हम यहां पे ना x2 y2 कैलकुलेट करेंगे। देखो अच्छी तरह से देखो, यहां पे x2 की वैल्यू, x2 मतलब फ्रॉम डायमीटर सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होता है, 4r/3 पाई। r की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2 है। ओके, इसका हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, उसके बाद y2 देखो ना अच्छी तरह से देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 4, और यहां से एंड तक रेडियस ना मतलब 4 प्लस रेडियस यानी 6 सेंटीमीटर। अब एक बार x1 y1 x2 y2 मिल गया, तो नेक्स्ट पार्ट x बार। ठीक है ना, x बार का फॉर्मूला क्या आएगा, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A। ठीक है, इसका कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 2.28 सेंटीमीटर। y बार A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A, कैलकुलेशन किया तो 3.51 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपने नोटबुक में या फिर एग्जाम में सॉल्व करते समय पहले वैल्यू पुटअप करो फिर कैलकुलेशन करो। ठीक है ना, सिर्फ यहां पे ना आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कैलकुलेशन लिखने में टाइम नहीं डालूंगा। ठीक है, ओके, x बार y बार मिलने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे Ixx। थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो, सिंपल एक्चुअली। सो कंप्लीट Ixx इक्वल टू Ixx ऑफ द फर्स्ट पार्ट माइनस Ixx ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या है, 4 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर।
सेकंड पार्ट सेमी सर्कल, इंपॉर्टेंट क्या है देखो, सेमी सर्कल की जो पोजीशन है ना वैसी ही पोजीशन यहां पे ड्रॉ करने का, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेमी सर्कल, यहां पे रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हियर वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो टेक एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। तो अब कैलकुलेशन पार्ट देखो, इक्वल टू क्या क्या आएगा, पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन रेक्टेंगल इसीलिए है 12, फर्स्ट पार्ट a1 x x1 के लिए y बार माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब यहां पे ना सेमी सर्कल के बारे में सोचो, यहां पे एक्सिस डायमीटर को कैसा है परपेंडिकुलर है ना, सो कैलकुलेशन आएगा पाई बाय 128 d⁴ प्लस सेकेंड पार्ट a2 एंड x x2 के लिए y बार माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे वैल्यू पुटअप करो, यहां पे i x x की वैल्यू मिल जाएगी 133.13 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहां पे मैंने ये जो पाई बाय 128 d⁴ फॉर्मूला यूज किया है ना, इसकी जगह आप इन टर्म्स ऑफ रेडियस वाला कौन सा फॉर्मूला, पाई बाय 8 r⁴ भी यूज कर सकते हैं, कौन सा भी यूज करो, फाइनल आंसर सेम आने वाला है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, i y y, ठीक है। तो देखो कंप्लीट i y y इक्वल टू i y y ऑफ द फर्स्ट पार्ट माइनस i y y ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब डायग्राम, फर्स्ट पार्ट क्या है, रेक्टेंगल विथ डायमेंशंस 4/8, सेकेंड पार्ट सेमी सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हियर एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो अब कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल है, देखो इक्वल टू फॉर रेक्टेंगल, देखो एक्सिस को पैरेलल कौन है 8, मतलब 8 इंटू 4 क्यूब अपॉन 12, फर्स्ट पार्ट a1 y1 के लिए x बार माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, यहां पे अब अच्छी तरह से देखो, ये जो डायमीटर है ना सेमी सर्कल का, इसको एक्सिस कैसा है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब फॉर्मूला 0.11 r⁴ प्लस सेकंड पार्ट इसीलिए a2 एंड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ y/2 हम लेंगे x बार माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सब वैल्यू ना हमारे पास तैयार है, देखो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे, यहां पे देखो x बार तैयार है, x1 तैयार है, x2 तैयार है, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 30.57 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। ये किसकी वैल्यू है, i y y की वैल्यू है। यहां पे डायमेंशंस सेंटीमीटर में दिया है ना, सो सेंटीमीटर रेज़ टू 4, ओके। समझ में आया? तो यहां पे वीडियो पॉज करके पूरा कैलकुलेशन अच्छी तरह से करो, ठीक है। उसके बाद ही आगे वाला एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करो, ओके।